हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल सीए निफ्टी नॉट। यहाँ पर आज एचसीएल टेक ने 930 के रिजल्ट्स अपने अनाउंस कर दिए हैं। देखते हैं नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले अगर हम एनालाइज करें इनका रेवेन्यू में अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर पे कुछ 10% 11% का इंक्रीज है, और यहाँ इस क्वार्टर में कुछ 30 से 31 अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास का यहाँ पर इंक्रीज है। टोटल एक्सपेंसेस में भी सेम ही परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज दिख रहा है। 23 का है, 25 एंड देन 26। यहाँ से यहाँ का देखोगे तो कुछ 12% या 13% आएगा, और ये 5 या 6% के आसपास आपका ये आएगा। डायरेक्टली प्रॉफिट पर जंप करते हैं, फिर इसके इन डिटेल जो एक्सपेंसेस में है, जो मेजर कंसर्न बन रहा है आईटी के लिए, उसे भी एनालाइज करेंगे। प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा कुछ इंक्रीज है नहीं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा और मैसिव इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे देखोगे तो भी एक अच्छा 10% का इंक्रीज यहाँ पर है, राइट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी तो ये भी एक मतलब एक मोमेंटम जो आना चाहिए एक स्टॉक का, वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, राइट। देन मूविंग अहेड अगर अपन यहाँ पर जाएं, इंटरिम डिविडेंड इन लोगों ने इशू करा है 12% का, 12% का। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फैक्टर। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखेगी इंजीनियरिंग वाले में। सो दैट इज बेसिकली योर एआई ड्रिवन इन्वेस्टमेंट जो एचसीएल टेक कर रहा है। एमएल, एआई, जेन एआई, ऑटोमेशंस जहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 45 से 54 ईयर ऑन ईयर अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको यहाँ पर जंप दिख रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया फैक्टर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 5% का। बट ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको ओवर द ईयर ही करना होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है। अदर रेवेन्यू सेगमेंट्स तो स्टेबल ही है। थोड़ा सा इनका कॉस्ट एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट एक मेजर चंक बन चुका है आईटी का। क्योंकि यहाँ पर इनका जो ये इंक्रीज है 12-15% का, उसके अंदर एम्प्लॉय है, आउटसोर्सिंग है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस है। ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट तो एज एन वी नो सबका यही प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय कॉस्ट का, वेज इन्फ्लेशन और हेडकाउंट्स का, राइट। मेजर अभी यहाँ पर आप देखोगे तो आउटसोर्सिंग कॉस्ट इज बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 3700 से 44,500। So that is basically when you receive a contract and you deploy that contract to somebody else, तो ये एक कंसर्न फैक्टर हो सकता है। ऑन द फेस ऑफ इट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, स्टेबल परफॉर्मेंस है, और ऐसा कोई बहुत वाव या बहुत न्यू फैक्टर नहीं है, और बहुत डिप्स नहीं है। सो आई थिंक इसका स्टॉक रिएक्शन शुड बी वेरी गुड कल को, क्योंकि इतना सरप्राइज नहीं दिया जितना आईटी का हवा इन लोगों ने, एनालिस्ट लोगों ने बना रखा है। सो गुड नंबर्स, कूल। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका मैनेजमेंट कमेंट्री को एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वहाँ पे हमको दिख रहा है ना। कूल। थैंक्स फॉर व्यूइंग, प्लीज सब्सक्राइब।